वरुण, हेलो सर। क्या आप हमारे को जो आजकल एक बड़ी कंट्रोवर्सी देश में चली हुई है, उसको उस व्यक्ति का नाम बोल रहा हूँ मैं, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर है वो। रणवीर इलाहाबादिया। हाँ, उनका जो ये चली है डिबेट, उनको डांटा जा रहा है और कई उनको मतलब है ना, कई तरह के मतलब स्कोल्ड हो रहे हैं। तो उस डिबेट पे आप कैसे देखते हो? स्पेसिफिक क्या क्वेश्चन है मतलब कि जो उनका एक मजाक दिखाया गया कि बड़ा भद्दा मजाक उन्होंने किया, या एक मतलब जो कुछ तरह का वो कुछ मेरे हिसाब से रिमार्क सर था। फ्रीडम हाँ, ऑफ स्पीच तो होनी चाहिए। अच्छा। पहली चीज़ कि अब अगर आप कुछ मतलब बोल दिया तो हाँ, मतलब जो इस लेवल का जो सज़ा मिल रहा है कि जेल जाना वगैरह, मैं उस तरह का डिज़र्व नहीं कर नहीं मैं कहता करते, हूँ उस तरह अच्छा। डिज़र्व नहीं करता वो। अच्छा। हाँ, बैकलैश मिलना चाहिए इस चीज़ पे हाँ, कि आपने आप कुछ थोड़ा गलत बोल दिया तो उसके बिहाफ में आपको क्या बोलते हैं कौन मतलब डिसलाइक मिलते हैं बाइकआउट या लोगों का। डिसलाइक जो भी है वो कर लेना चाहिए। हाँ, और ट्रोलिंग भी सही है कि हाँ, कर रहे हो आप, हाँ, बट अगर आप उसके नाम पे लीगल अथॉरिटीज़ को ला रहे हो हाँ, तो क्या लीगल अथॉरिटीज़ के और कोई काम है नहीं? सवाल ये उठता हाँ, है। कई और काम भी तो समाज में। हाँ। हाँ, और इसी के आड़ में आके आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी दबा सकते हो। अच्छा, एक मेरा पहला प्रश्न है, ये ट्रोलिंग क्या होता है? मैं एक्सप्लेन करेंगे? आप समझता तो हूँ मैं, पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ट्रोल क्या होता है मतलब? ट्रोल, आपने कुछ बोल दिया हाँ, और उसका थोड़ा मतलब मजाकिया वे में या फिर ऐसे मतलब कि क्या आउट बोल ऑफ रहा है भाई। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा के उसको मजाक करेंगे फिर सब। हाँ, क्या बोल रहा है भाई तू इस ऑनलाइन ही तरह। होगा ये मजाक ना सारा? नहीं, आप ऑफलाइन भी कर सकते हो कि आप किसी ने कुछ बोल दिया तो आप बस उसको यार क्या बकवास कर रहा है यार, वो भी ट्रोल ही है एक तरह का। अच्छा, अच्छा। अरे वाह, वाह, वाह! क्या बात बोली। अच्छा, और आपने बोला फिर इस कहीं इसी आड़ में फिर आप कहीं कभी दूसरे का फ्रीडम भी दबाओगे, है ना? जेन्युइन फ्रीडम भी दबा दोगे। जेन्युइन फ्रीडम भी दबा सकते हो ना आप। हाँ, अब मान लो कि एक सेंटिमेंट हर्ट की एक गेम मिल गई आपको। सेंटीमेंट, हाँ, एक कार्ड मिल गया आपके वहाँ कि चलो जिसने भी अगर कुछ बोल दिया, हाँ, मतलब वही है ना कि आप एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन पे मतलब इतना भरोसा नहीं कर सकते हाँ, कि ये हमेशा जस्टिस ही देगा। काइंड ऑफ हाँ, अगर मान लो कल को कोई भी यूट्यूबर बोल देता है कि हाँ, गवर्नमेंट के खिलाफ बोल देता है, हाँ, तो वो बस ढूंढेंगे उस चीज वजह ढूंढेंगे। मतलब आज अगर इस केस को बेस बना के कोई कानून बन जाता है हाँ, तो उनके वहाँ एक कार्ड बन जाएगा कि हाँ भाई हमारे पास है, एक हथियार और है। फिर इसका मिसयूज बहुत हो। मिसयूज हो सकता है। वाह यार, कितना ब्यूटीफुल बात और बोली आपने। और मेरे ख्याल से अ, रणवीर जी ने इलाहाबादी ही बोला ना आपने? रणवीर उनके इलाहाबादी, उन इतने अच्छे अच्छे पॉडकास्ट भी है उनके रिलीजन के ऊपर आई थिंक है ना, कई चीज़ों प्रॉब्लम के भी वही है। ऊपर। अगर हाँ, आप उससे पहले के शोज देखोगे, मैंने शायद हाँ, 3 या 4 शोज देखे उसके हाँ, जो कि मुझे अच्छे लगे थे। चौथे या 5वें शो में एक दीपक कलाल नाम के कंटेंट क्रिएटर आए थे और एक राखी सावंत बोल के आई थी। हाँ। नहीं, दीपक कलाल और एक पागल सा कंटेंट क्रिएटर है। चलो वो तो फिर ठीक है। हाँ, तो मुझे वो शो अच्छा नहीं लगा था, हाँ, जबकि उस शो में बहुत ही मतलब रणवीर इलाहाबादिया ने जो बोला था उससे ज़्यादा घटिया चीज़ें बोली गई थी। हाँ, बट फर्क ये था कि जिस तरह का वो कंटेंट बनाते हैं, वो पहले रणवीर इलाहाबादिया पहले स्पिरिचुअलिज्म बनाता था, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, हाँ, कंटेंट से योगा, रिलेटेड, योगा हाँ, शोगा जो भी है, बुद्धिज्म, हाँ। मतलब अपने जो आप इमेज बनाई है उसके अगेंस्ट गए उस टाइम। तो यार, इमेज का ठेका उसने थोड़ी लिया, या हम थोड़ी लिया, नहीं ये तो। नहीं सर, आप अगर एक रिस्पेक्टेड पर्सन हो जिसके हाँ, इन्फ्लुएंसर जो नाम है, हाँ। इन्फ्लुएंसर वो नाम किसी वजह से दिया हुआ है ना, कि आप कैसे इन्फ्लुएंस करते हो। पर अगर मैं उस इमेज को तोड़ के दूसरी फील्ड में जा रहा हूँ, तो उसका लॉस मैं झेलने को तैयार हूँ, तो फिर दूसरे को क्या दिक्कत है उससे? तो सर कॉन्सिक्वेंसेस तो यही है ना आपके, हाँ, पर तो इस तरह के झेलना पड़ेगा ना सर आपको, यही हाँ, कॉन्सिक्वेंसेस है। पर ये लीगल और ये इस तरह की बातें तो ये तो थोड़ी होनी है कि उसको जेल में डाल दो, ये कर दो, ये सोल्यूशन दे देगी इस चीज़ का? नहीं, सॉल्यूशन तो नहीं उसका है। उसकी वो आलोचना हो सकती है कि गलत कहा उसने, वो खुद भी मानेगा इस बात को गलत का। पर इसके आगे जिसको फांसी पर टांग दे तो क्या फिर वो बात सोल्यूशन हुआ उसका? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत हुआ है कि मतलब आप किसी को एक इतना रेडिकल वे में ले जाओ। जस्ट उसने हमें थॉट दिए हुए हैं, और किसके पास नहीं होते थॉट। अगर ये कैमरा बंद हो जाए, हम दोनों क्या बोलते हैं, हाँ, रेसिस्ट बातें करने हाँ, लग जाए या हाँ, सेक्सिस्ट कास्टिस्ट बातें हाँ, करने लग जाए, किसको फर्क पड़ता है। हाँ। बट वही है ना कि एक मीडियम मिलता है और जब लोगों के पास पहुंचता है वो चीज़ें तब खराब हो जाती है। तो बस कई बार इन चीज़ों को अंडर द कारपेट रखना यार डेंजर से, बजाय कि सामने लाना। नहीं, कारपेट में छुपा के रखने से की तुलना में अगर सामने आ जाए, डिस्कस हो इस पे, ज़्यादा बेटर रैशनलाइज हो सकती हाँ, है, चीज़ें बजाय छुपा के रखें और कारपेट में, एक टैबू मानना थोड़ा सा वो है हो ना, जाता है, बातें पता लगे प्रॉब्लमेटिक ना हो कि जाता दिक्कत क्या है, सामने आ है। जाए। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि कई एक्टर्स ने भी बड़ी 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 भर्त्सना की इसकी। मैं देख रहा था कई ऑनलाइन और ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर भी हैं, तो कई उसमें कहीं वो एक वो ईर्ष्या का भाव तो नहीं होता कि ये बड़ा आगे निकल गया, अब हमें मौका मिल रहा है, तो धो धो के उनको मतलब। चाहे जो भी हो, हाँ, क्या बोलते हैं, वो होना चाहिए, ट्रोल तो होना चाहिए, हाँ, भी ज़रूरी है ट्रोल होना, बट लीगल एक्शन वो थोड़ा सा ज़्यादा है ना, क्योंकि फिर वो एक टूल बनेगा टूल बन जाता है वो। और क्रिएटिव फ्रीडम को ख़त्म कर देगा, बिल्कुल। है ना? कई बार
जो बोलते हैं ना भाई 100 चोर भाग जाए पर एक इनोसेंट आदमी बचना चाहिए। बचना चाहिए। पर यहाँ ये होगा कि एक दोषी के नाम पे अगर आप कोई ऐसा कानून बनाए तो फिर लॉन्ग टर्म में वो पूरी मोटिवेशन ही खत्म कर देगा। मतलब उल्टा है ये, मतलब ना उसका एग्जाम्पल, मतलब समझ मेरी बात आपकी भाई। इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही होना चाहिए ना, कि मतलब आप क्या बोलते हैं, कुछ भी आपके सामने आ रहा है, हाँ आने देना चाहिए। मतलब हाँ ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेटर है, क्या बेकार है। हाँ, मतलब और उसके खिलाफ एंटी वीडियो बन सकते हैं, बन उसकी सकता है, आलोचना कोई बन ट्रोल सकती हो सकता है, वही है। हाँ, पीपल शुड नो अबाउट दैट, है ना। या और एक बात आपने जो पहले बोली मुझे बड़ी अच्छी लगी, आप बोल रहे थे कि भाई वो एक कॉमेडी शो में क्या था, क्या बोल रहे थे, कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे आप। देखो सर, हमें हमेशा मतलब एक फोमो बोल के एक वर्ड होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अच्छा, उसका वो रहता ही है हमारे फियर अंदर, ऑफ मिसिंग आउट, मिसिंग आउट। अच्छा हाँ। आप अगर आपका इंटेलेक्चुअल लेवल उतना नहीं है और आप 4 इंटेलिजेंट लोगों के बीच में बैठे हो, हाँ तो वो इंटेलिजेंट बातें ही करेंगे। और आपको फोमो हो जाएगा कि यार भाई मैं कहीं मिस कर रहा हूँ। आप भी कोशिश करोगे उस लेवल का कुछ फेंकने की कि हाँ, तो वो भी 4 कॉमेडियंस और पूरी की पूरी कॉमेडी उसके बीच में बैठा हुआ था, जहाँ उसको फोमो हो रहा था, जहाँ लग रहा था उसके हाव भाव देख के कि यार भाई ये ज़्यादा वो बातें कर रहे हैं कॉमेडी, मैं उस लेवल पे, मैं उस लेवल पे नहीं हूँ। और उसने थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग भी हो गया उससे कि हाँ भाई, आपको जब आप किकगर बोल के एक फिलोसोफर था, जब आप भीड़ में होते हो, किकगार्ड, अच्छा, किकगर, ठीक हाँ, है, क्रिश्चियनिटी भीड़ में होते हो, आप भीड़ के हो जाते हो, हाँ, आपका इंडिविजुअल सेल्फ मॉब, नहीं रहता, मॉब, हाँ, यस, वाह वो यार, भीड़ का हो गया दरअसल। वाह यार, कितनी ब्यूटीफुल बात बताई आपने। यस, मतलब इन द सेंस भीड़ जो क्राइम कर सकती है वो व्यक्ति कम करते हैं, कम नहीं? करते हैं। वाह, तो बस वो जोक के माहौल में वो भी जोक करने उस फ्लो में बह गया, फ्लो में बह गया, वाह वो यार, ज़्यादा बोल गया। और ये क्या। तो आपने मेरे को लगता है आज तक का बड़ा बहुत ही ब्यूटीफुल एनालिसिस किया है उसके, इस डिबेट का, कंट्रोवर्सी का, नहीं इस तरह का मुझे मतलब कहीं दिखा नहीं। न्यूज़ चैनल पर ज़्यादा भाषणबाजी या सेंटिमोनियसनेस कि भाई मैं आपसे पवित्र हूँ आप गलत हो, तो वो वाली चीज़ ज़्यादा दिखी। पर आपने एक बड़ा मतलब उनका एक मतलब वैल्यू न्यूट्रल होकर के मतलब बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीके से आपने डिकोड किया कि रणवीर से गलती कहाँ हुई इनसे ना। अच्छा, पर फिर आप कहेंगे कि भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं रोकना चाहिए, नहीं, नहीं। और इस तरह के लॉ बना करके आप फिर लॉन्ग टर्म में मिसयूज हो सकते हैं। देखो, कोई भी अगर कुछ गलत बोल रहा है ना, जस्ट उसकी मिस इल इन्फॉर्मेशन है वो बस। हाँ तो अगर वो बोल रहा है, सामने ला रहा है, तो वो चीज़ें सामने आ रही है, तो 4 लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं। हाँ, मेरे को भी लगा कि जैसे ही हम गलत कर रहे हो ना, बोल रहे हैं ना, वही अपने आप ही उसका ब्रेक खड़ा हो गया ना, करने से ही उसका काउंटर खड़ा हो जाएगा। मिस इल इन्फॉर्मेशन, हाँ, बस वो है वाह यार, ये क्या है मिस इल इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन। मतलब एक गलत और बीमार जो है, क्या बोलते हैं, जानकारी जो उसको मिली हुई है। हाँ। क्योंकि इंसान खुद क्या बुरा होगा यार, आप खुद देखो कि आप आपके बचपन में जब आप पैदा होते हो, आपको क्या पता कौन काला, कौन गोरा, कौन हाँ। ऊपर, कौन नीचे। हाँ। ये तो आपको समाज भर रहा है जानकारियाँ कि हाँ ये आपसे नीचे, ये आपसे ऊपर है। वो गलत इन्फॉर्मेशन आपके अंदर डाल रहा है। बस वही है कि आप वो सामने जब आएंगी तभी वो क्योर हो पाएगा चीज़ें। वाह यार, क्या बात बोली आपने। चलो बेटे, बहुत बहुत